प्रोविडेंट फंड को लेकर बजट 2021 में एक इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया है, जिसको यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर बजट 2021 का जो एनेक्सर आया था उसके पॉइंट 15 को यहाँ पर ओपन कर रखा है, जिसको मैं आज आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अपने फंड को, यानी कि अपने पैसे का कुछ अमाउंट, अपने सैलरी का कुछ अमाउंट वहाँ पर जमा कराते हैं और उसका बेनिफिट आपको 3 तरीके से देखने को मिलता है। यानी कि टैक्स सेविंग के पर्पज़ से ये चीज़ यहाँ पर टैक्स पेयर करते हैं। लेकिन इसी को लेकर प्रोविडेंट फंड के अंदर यदि अब आप पैसे जमा कराएंगे तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 15 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स फ्री इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड। और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो है इन ऑर्डर टू रेशनलाइज टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इनकम अर्न बाय हाई इनकम एम्प्लॉइज, इट इज proposed to restrict टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इंटरेस्ट इनकम। यानी कि जो चेंजेस किए गए हैं वो किस पे चेंजेस किए गए हैं, जो आप प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जमा कराते हैं और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को यहाँ पर चेंजेस किया गया है। यानी कि वो इंटरेस्ट अभी तक तो टैक्स फ्री था, लेकिन अब उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन किस केस में वो आगे समझते। इनकम अर्न ऑन द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन to various provident funds to the annual contribution of rupees 2.5 लाख। यानी कि यदि किसी एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, यदि किसी एक साल में, तो उस 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, दिस रिस्ट्रिक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से पहले पीएफ के अंदर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रखा है, एम्प्लॉइज़ के केस में ये बात कर रहा हूँ, अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रखा है और उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। ये जो नया प्रोविज़न यहाँ पर लाए गए हैं ये 1 अप्रैल 2021 से सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ जो ये नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है उस क्लॉज में जो एक और मेन पॉइंट बात लिखी है, इट इज proposed to insert a proviso to such of the aforesaid clauses so as to provide that the provisions of this clause shall not apply to the income by way of interest accrued during the previous year in the account of a person to the extent it relates to the amount or the aggregate of amounts of contribution made by the person exceeding 2,50,000 रुपीज़ इन एनी प्रीवियस ईयर। यानी किसी भी प्रीवियस ईयर में यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो उस पर यह टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 एंड द कंप्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल्स। These amendments will take effect from 1st April 2022 and will accordingly apply in relation to the assessment year 2022-23 and subsequent assessment year। तो चलिए दोस्तों, इस नए क्लोज को जो इंसर्ट किया गया है और प्रोविडेंट फंड का जो ये नया केस लाया गया है जिसके अंदर अब इंटरेस्ट पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज हमारा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम राम है, जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख रुपए पर उसका जो पीएफ कटता है वो कटता है, उसका एम्प्लॉयर का जो शेयर है उसमें वो 12% है और एम्प्लॉय का जो शेयर है उसमें एम्प्लॉय का शेयर भी 12% था, लेकिन एम्प्लॉय अपने शेयर्स को ज़्यादा पीएफ के अंदर जमा करा सकता है। तो हमारा जो एम्प्लॉय है राम, वो उसकी सैलरी का 40% अपने पीएफ के अंदर जमा कराता है। यानी कि 10 लाख रुपए का 40% 4 लाख रुपए वो उसके पीएफ में जमा कराता है। और ये जो पीएफ का अमाउंट जमा हो रहा है ये हम मानकर चल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 के बाद में जमा हो रहा है। तो आपको जो यहाँ पर डिडक्शन दी हुई है वो है 2.5 लाख रुपए की, यानी कि 4 लाख रुपए से
2.5 लाख रुपए को माइनस कर देंगे तो बचे 1.5 लाख रुपए एक्सेस। 1.5 लाख रुपए पे एक्सेस यानी कि 2.5 लाख रुपए पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट है, लेकिन आपने एक्सेस जो अमाउंट जमा कराया है प्रोविडेंट फंड के अंदर, ये एक्सेस अमाउंट कितना है 4 लाख माइनस 2.5 लाख, बचे कितने 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए पे जो आपने 8% के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न किया है यानी कि 12,000 रुपए जो आपको इंटरेस्ट मिला है, वो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट है, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो एम्प्लॉय का जो शेयर था वो था 4 लाख रुपए का, और 4 लाख रुपए में से उसको जो इंटरेस्ट मिला है पूरे साल का 8% के हिसाब से, तो 4 लाख पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है 32,000 रुपए का। लेकिन 32,000 का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है पूरे 4 लाख के अमाउंट पे, लेकिन उसमें से 2.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट का अमाउंट तो एग्जम्प्ट है। तो 2.5 लाख रुपए का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होता है 20,000 रुपए का। तो 20,000 का जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि 1.5 लाख रुपए जो आपने एक्सेस डिपॉजिट किए हैं उस पे जो आपको 8% के हिसाब से 12,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, उस 12,000 रुपए पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो प्रोविडेंट फंड के केस में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जो कि सभी इंप्लॉइज पर 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाएगी ये सिर्फ एम्प्लॉइज़ के केस में करी जाएगी। एम्प्लॉयर के केस में जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट यहाँ पर एम्प्लॉयर जमा कराता है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट हमेशा के लिए एग्जम्प्ट रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से रेगुलरली मिलती रहती है।